नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे फ्लेम्स सीजन 3 के बारे में। टीवीएफ का ये क्रिएशन है, अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे ये आई है। डायरेक्टर है दिव्यांशु मल्होत्रा। दोस्तों, यदि आपने फ्लेम्स का सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा है तो आप इसको अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे देख सकते हैं। तीनों ही सीजन अब वहां आ गए हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। और तीसरे सीजन की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां दूसरे सीजन में ख़त्म हुई थी। और हम देखते हैं कि कौशल सर का सनशाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट उसी तरह से चल रहा है और उसमें सारे बच्चे भी आ रहे हैं, जिसमें रजत यानी रज्जो हैं, पांडे यानी कि पांडु हैं, इशिता और अनुषा हैं। और इन चारों की अपनी जो बॉन्डिंग है वो तो है ही। इसके अलावा नलका और दूसरे स्टूडेंट्स भी आपको वहां दिखते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी आ गई है रज्जो और इशिता के रिलेशनशिप में, जहां इशिता ने रज्जो को फ्रेंड जोन कर दिया है। तो अब इन स्टूडेंट्स का क्या होता है, इस कोचिंग का क्या होता है, यही कहानी आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों, सीजन 3 की कहानी भी सीजन 1 और 2 के जैसी ही अच्छी है। डायरेक्शन भी अच्छा है और सीजन 3 भी एक अच्छा सीजन बन पड़ा है। दोस्तों, ये जो सीरीज है ये इमोशनली काफ़ी चार्ज्ड है, इमोशनली काफ़ी हाई है। और यहाँ टीन एज जो युवा है, लड़के लड़कियां हैं, उनके बहुत सारे इश्यूज हमको दिखते हैं। यहाँ आपको टीन एज लव भी दिखता है, फ्रेंडशिप है, या फिर इनके रिलेशनशिप हैं, माता पिता के साथ इनके रिलेशनशिप हैं, और कैरियर को लेकर के जो इनकी समस्याएं हैं वो सारी चीज़ें यहाँ आपको दिखती हैं। और ये सब देख करके हमको अच्छा लगता है। बीच बीच में यहाँ कॉमेडी का थोड़ा तड़का भी है और ये हमारे एक्सपीरियंस को और अच्छा करता है। लेकिन दोस्तों, ये जो सीरीज़ है और ख़ास करके ये जो सीज़न है, ये केवल टीनेजर्स के बारे में नहीं है, पेरेंटिंग के बारे में भी कुछ गंभीर मैसेज हमको देता है। देखिए, टीनेज में जब कोई होता है तो उसके सामने कई सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, खास करके फ्रेंडशिप, लव, रिलेशनशिप को लेकर के और कैरियर को लेकर के। और ये वो वक्त होता है जहां माँ बाप को एक बड़ी भूमिका निभानी पड़ती है। यहाँ पेरेंट्स को ज़्यादा समझदार और ज़्यादा संवेदनशील बनना पड़ता है। और ये जो बात है इस सीरीज़ को देख करके हमको बहुत ही साफ तरीके से और अच्छे तरीके से समझ में आती है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो सीरीज है ये देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लाइट मोमेंट्स आपको दिखते हैं। और अगर आप मेरी उम्र में पहुंच चुके हैं तो इस सीरीज़ को लेकर के थोड़ा नॉस्टैल्जिक भी हो सकते हैं, अपने स्कूल कॉलेज के दिनों को आप याद कर सकते हैं। तो ये जो कनेक्ट वाला हिस्सा है ये भी इसका एक मजबूत हिस्सा है और ये जो चीज़ है ये देखना हमको बहुत ही अच्छी लगती है। तो कुल मिलाकर के ये जो सीरीज़ है ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है देखने का। आपने नहीं देखी है तो ज़रूर ही देखिएगा। और दोस्तों, यहाँ जो नरेशन रखा गया है उसका भी मैं अलग से उल्लेख करना चाहूँगा। हालांकि जो पहला और दूसरा सीजन था उसमें भी यही बात थी कि हर एपिसोड के शुरू होने के बाद कुछ एक नरेशन आता था और फिर ये कहा जाता था कि अपनी नोटबुक निकालो, आज की डेट डालो और लिखो ये। तो ये इस बार भी दिखता है। और ख़ास करके जो बीच बीच में नरेशन आता रहता है वो केमिस्ट्री के फार्मूले को लेकर के है। अब आप केमिस्ट्री जानते हैं, आपने अच्छे से पढ़ी है तो आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे जैसी आपकी केमिस्ट्री थोड़ी कमज़ोर है तो भी आप ये बात तो समझ ही सकते हैं कि कहा क्या जा रहा है और कहानी में इसका क्या संदर्भ है। तो ये राइटिंग की एक खूबसूरती है, एक अच्छा पार्ट है। दोस्तों, यदि अभिनय के हिसाब से देखें तो ऋतिक सेहोर है, यहाँ तान्या मानिकतला है, इसके अलावा आपको सुभाक्षी ग्रोवर दिखती हैं, शिवम कक्कड़ हैं और टीचर की भूमिका में है दीपेश सौमित्र जगदीश। तो ये सब लोग अपनी जगहों पर अच्छे हैं, इन्होंने अच्छी अदाकारी की है। तकनीकी तौर पे भी ये सीरीज़ आपको अच्छी दिखती है। म्यूज़िक का डिपार्टमेंट ज़रूर ही अच्छा है और बीच बीच में जो सॉन्ग्स आते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से हमको बहुत ही
अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों तीसरे सीजन में आए हैं 5 एपिसोड, आधे आधे घंटे के एपिसोड हैं। हालांकि यहाँ सेक्स न्यूडिटी जैसी कुछ बात नहीं, लेकिन बीच बीच में एक दो जगह एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल जरूर किया गया है। और दोस्तों इस सीजन को देखते हुए दो चीजें हैं जो थोड़ी सी खटकती हैं। एक ये कि यहाँ इस बार कॉमेडी का एलिमेंट थोड़ा सा कम दिखता है, जिस तरह से पांडु को लेकर के था। और दूसरा ये कि इस सीरीज को जो खत्म किया गया है वो एक अलग तरीके से किया गया है, कमजोर एंडिंग लगती है। और शायद ऐसा लगता है कि अब इस सीरीज को यहीं विराम दे दिया जाएगा, इसका अब नया सीजन नहीं आएगा। तो एक दो चीजें थोड़ी खटकती जरूर है, इसीलिए मैंने मार्किंग थोड़ी सी इसके नीचे कर दी। और जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।